अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने लगे हैं फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6 विच इज़ द रिवॉर्ड सिला या इनाम एंड द रिवॉर्ड इज़ रिटन बाय लॉर्ड डेंसिनी। सो लेट्स डिस्कस समरी ऑफ द रिवॉर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो है वो क्लब होता है, इसमें डिफरेंट लोग बैठे होते हैं, वो आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो दो पॉइंट्स पे जो है वो डिस्कशन कर रहे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ज़रूरी होती है कामयाब होने के लिए। मींस लाइक जो है वो फ़र्ज़ करें एक जो है वो पर्सन है, वो एथलीट है और वो कोर्ट एक्रोबैट बनना चाहता है। तो वो कहते हैं कि इसके लिए पहले उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी तो तभी वो कोर्ट एक्रोबैट बन सकेगा। अगर उसके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो कामयाब नहीं हो सकता। फिर उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं अज़्म यानी कि इरादा, डिटर्मिनेशन। वो कहते हैं कि डिटर्मिनेशन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है कामयाब होने के लिए। वो कहते हैं अपॉर्चुनिटी ना भी हो तो विद डिटर्मिनेशन, अज़्म के साथ जो है वो इरादे के साथ हम वो अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसमें जो है वो एक जॉर्कन्स होता है और एक टर्बर्ट होता है। जो जॉर्कन्स है, जॉर्कन फेवर कर रहा होता है डिटर्मिनेशन को। इनफैक्ट जॉर्कन्स कहता है कि डिटर्मिनेशन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, अपॉर्चुनिटी इतनी ज़रूरी है नहीं है। बट टर्बर्ट कहता है कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि जॉर्कन्स फेवर कर रहा है डिटर्मिनेशन को, कि डिटर्मिनेशन ही कामयाबी के लिए इम्पॉर्टेंट है, और टर्बर्ट कर रहा होता है अपॉर्चुनिटी को। फिर टर्बर्ट सवाल करता है जॉर्कन से कि फ़र्ज़ करें एक पर्सन है, वो कहता है कि मैंने जो है वो स्केटिंग चैम्पियन बनना है, और वो भी सहारा में एज़ वी नो के सहारा जो है वो एक बहुत बड़ा सहरा है जिसमें पॉसिबल ही नहीं है कि वहाँ पे स्केटिंग की जा सके। तो जॉर्कन्स उससे कहता है कि अगर उस आदमी के पास डिटर्मिनेशन है, अगर वो पुरअज़्म है, तो वो सहारा में भी स्केटिंग कर सकता है। तो टर्बर्ट पूछता है वो कैसे? वो कहता है विद डिटर्मिनेशन, वो पहले तो पैसे इकट्ठे करेगा, फिर वहाँ पे स्केटिंग जो है वो रिंक बनाएगा, और उसके बाद उस जो है वो उस स्केटिंग रिंग बना के वहाँ पे वो स्केटिंग कर सकता है। उसके बाद जो है वो जब वो थोड़ा-सा कन्विंस नहीं हो रहे होते, तो जॉर्कन्स उनको एक स्टोरी सुनाता है। द स्टोरी इज़ अबाउट अ पर्सन हुज़ नेम इज़ गॉर्जियस। अब गॉर्जियस एक पर्सन होता है, वो कहते मैं उसका आपको इसकी स्टोरी सुनाता हूँ जिसने जो है वो डिटर्मिनेशन के थ्रू कामयाबी हासिल की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है कि इसके गॉर्जियस के पेरेंट्स कहते थे कि भाई आप नहीं बन सकते, आप अपनी ख्वाहिश मतलब जो आपकी विश है, जो आपका गोल है, वो आप अचीव नहीं कर सकते। और इसकी जो है वो क्या विश थी, क्या गोल था, कि ये कोर्ट एक्रोबैट बनना चाहता था। ये बहुत बड़ा एथलीट था, काफ़ी अच्छा इसने स्कूल में परफॉर्म किया। इसने जो है वो डिफरेंट जो वहाँ पे रेस होती है, डिफरेंट जो दौड़ होती है, वहाँ पे कामयाबी हासिल की। फिर डिफरेंट जो है वो जैसे रुकावटें अबूर करनी होती हैं, और मतलब एथलीट्स के जो एथलेटिक्स वगैरह में होती हैं ये डिफरेंट खेलें वगैरह, तो ये उन सब में काफ़ी अच्छा था। तो गॉर्जियस कहता था मैंने कोर्ट एक्रोबैट बनना है। कोर्ट एक्रोबैट जो है वो जिसको हम कहते हैं उर्दू में दरबारी बाजीगर। तो वहाँ पे जहाँ पे ये जिस शहर में ये रहता था, कंट्री में ये रहता था, जिस मुल्क में रहता था गॉर्जियस, वहाँ पे कोर्ट एक्रोबैट यानी कि दरबारी बाजीगर की सीट ही नहीं थी। तो उसके पेरेंट्स ने उसे काफ़ी मतलब समझाया कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो जो है वो पोस्ट ही नहीं है। लाइक हम जैसे अगर कहें कि फ़र्ज़ करें एक पर्सन है, वो लेक्चरर बनना चाहता है, अगर लेक्चरर की पोस्ट ही ना हो तो वो कैसे बन सकता है? तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही केस था। फिर गॉर्जियस को पेरेंट्स ने बहुत समझाया कि इट्स इम्पॉसिबल, बट उसने किसी की ना सुनी। उसने कहा कि मैंने जो एक गोल अपनी लाइफ का बनाया है, मैं जो बनना चाहता हूँ वो मैं एक दिन बन के दिखाऊँगा। फिर क्या किया उसने, गॉर्जियस पहले पॉलिटिक्स में आया। फिर उसने बहुत जो है वो मतलब लोगों को इम्प्रेस किया, उनको बहुत मतलब कि डिफरेंट टॉपिक्स पर स्पीचेस की। जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में होता है कि डिफरेंट स्पीचेस वगैरह की जाती हैं, और फिर वहाँ पे एक पोस्ट ली जाती है। तो गॉर्जियस ने भी ऐसा ही किया, वो पॉलिटिक्स में आया, उसने लोगों को कन्विंस किया, उसने मतलब डिफरेंट तकरीरें की, बहुत जो है वो अच्छे अच्छे काम किए, मतलब कि खुद को पावर में लाने के लिए। और फिर जब उसके पास पावर आ गई, जब वो जो है वो कुछ बन गया, अब वो जो है वो एक पोस्ट क्रिएट कर सकता था। फिर उसने लोगों में मतलब तकरीर वगैरह की, स्पीचेस की अगेन, कि बाकी मतलब उसने ज़ाहिर है मामलात को भी साथ रखा, लेकिन उसने जो है वो अपने इस पॉइंट पर, अपने इस गोल पर भी फोकस किया कि हमारे मुल्क में कोर्ट एक्रोबैट की सीट नहीं है, ये पोस्ट हमारे मुल्क में नहीं है। और उसने लोगों को कन्विंस किया कि ये मस्ट है, ये होनी चाहिए। फिर उसने दूसरे ममालिक की एग्ज़ाम्पल्स दी,
हमारे यहाँ जो बड़े बड़े जो है वो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे ममालिक की जो है वो दे रहे होते हैं एग्जाम्पल्स, जो है वो अमेरिका में ये हुआ है तो फ्रांस में ये हुआ है, इस तरह से। सो गॉर्जियस ने भी दूसरे ममालिक की जो है वो एग्जाम्पल्स दे के अपने मुल्क के लोगों को कन्विंस किया कि कोर्ट एक्रोबैट की पोस्ट बहुत अच्छी है, इससे हमारे मुल्क में जो है वो, इससे हमारे मुल्क की शान और शौकत में बहुत इजाफा होगा, हमारा जो पहले अच्छा मकाम बना हुआ है वो मज़ीद अच्छा हो जाएगा, और हमारे मुल्क के लोग, हमारे शहरी जो है वो ज़्यादा फिज़िकली फ़िट होंगे। सो उसके बाद ये पोस्ट जो है वो अब क्रिएट कर ली गई। सो जब ये पोस्ट क्रिएट हुई तो उस वक्त तक गॉर्जियस जो है वो तकरीबन, अगर देखा जाए तो उसने 60 ईयर्स तक जो है वो इस गोल के साथ स्टिक रहा, मतलब अपने इस गोल पे वो 60 ईयर्स तक काम करता रहा। तो आप खुद सोचें, जब उसकी मतलब ये उसने जब पोस्ट क्रिएट कर ली तो उसकी एज कितनी ज़्यादा हो चुकी होगी। 16 ईयर्स का था जब ये इसने ख्वाब देखा था। चलें, अब इसकी एज काफ़ी हो चुकी थी और इसने पोस्ट भी क्रिएट कर ली। अब सवाल ये आया कि उस पोस्ट पर किसको जो है वो उसके लिए मुंतखब किया जाए, किसको चुना जाए उस पोस्ट के लिए। तो सबने कहा अभी एक ऐसा पर्सन जिसने वो पोस्ट क्रिएट की है, जिसने वो पोस्ट बनाई है, उसी को हमने चूज़ करना है। लिहाजा गॉर्जियस को वहाँ पे कोर्ट एक्रोबैट मुंतखब कर लिया गया। उसके बाद जॉर्कन्स क्योंकि उन दिनों वहीं पे रह रहा होता है, तो जॉर्कन्स कहता है कि मुझे पता चला कि इस तरह से तकरीब हो रही है, तो मैंने उन लोगों से ये रिक्वेस्ट की कि मुझे भी शामिल होने दिया जाए। सो उसमें जो है वो जॉर्कन्स ने वो सीन मतलब खुद देखा, खुद उसको ऑब्जर्व किया, इसलिए ये इनको बता रहा है। फिर वो कहता है कि वहाँ पे एक जो है बहुत बड़ी सेरेमनी, एक बहुत बड़ा फंक्शन अरेंज किया गया, जिसमें जो है वो गॉर्जियस को उस पोस्ट पर मुंतखब किया गया। सो अब क्या होता है, एक बहुत बड़ी सेरेमनी होती है, उसमें जो है वो शाही ख़ानदान के लोग होते हैं, जैसे पहले जो है वो बादशाहत वगैरह होती थी। सो सारे जो है वो शाही ख़ानदान के लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, बाकी काफ़ी लोग हैं। फिर जो है वो जॉर्कन्स हमें बताता है कि वहाँ पे जो है वो सब मतलब बहुत अच्छा सीन था, और उस जो है वो जो जगह थी उसको जिम्नेज़ियम में चेंज कर दिया गया। वहाँ पे डिफरेंट रुकावटें वगैरह रखी गई, जिस तरह से जो है वो एथलीट्स के लिए डिफरेंट रुकावटें रखी जाती हैं, जिनको वो जो है वो छलांग लगाकर अबूर करते हैं, या फिर बाकी जो है वो डिफरेंट वो जो है अपने परफॉर्म कर रहे होते हैं एक्शंस। सो इस तरह का वहाँ पे सीन बनाया गया। उसके बाद गॉर्जियस का एक बहुत ज़बरदस्त सा ड्रेस तैयार किया गया, और उसपे वो कहते हैं गोल्डन कलर के जो है वो बटन्स लगे हुए थे, जो कि बहुत खूबसूरत था। और इसका ड्रेस जो था वो रेड कलर का था, और उसपे रेड कलर पे गोल्डन कलर के जो है वो बटन्स थे। इसके अलावा वो कहते हैं सोने की लेस लगी हुई थी उसके कपड़ों में, तो वो देखने में बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर वो कहता है कि वहाँ पे जो लोग मौजूद थे शाही ख़ानदान के भी, और बाकी लोग जब मतलब फ़ीमेल्स ने किस तरह से ब्राइट कपड़े पहने हुए होते हैं, तो वो कहते हैं वो सारी चीज़ें मान पड़ गई जब गॉर्जियस वहाँ पे दाखिल हुआ। सो वहाँ पे जो है वो बहुत सारे लोगों ने तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया। उसके बाद गॉर्जियस जब जाता है तो वो जो रुकावटें होती हैं, जो झूले लटके होते हैं, उनमें सबसे नीचे वाली जो होती है उसको जो है वो मतलब हाथ लगाता है, वो कुछ परफॉर्म करना चाह रहा होता है, जैसे उसने अपने स्कूल के दिनों में किया था। बट उसकी अब एज काफ़ी हो चुकी होती है, तो वो ऐसा नहीं कर पाता। सो उसने एक दो दफ़ा इस तरह से ट्राई किया कि कोई ना कोई वो एक्शन परफॉर्म करे, कोई ना कोई अपनी जो है वो स्किल दिखाए। बट अब उसकी एज भी काफ़ी हो चुकी थी और वो कर भी नहीं पा रहा था। फिर वो सवालिया नज़रों से कुछ देखता है शाही ख़ानदान की तरफ, मीन्स ही वांट्स टू से समथिंग, कि अगर ये पोस्ट पहले होती तो शायद मैंने अपनी मतलब उस गोल को पहले अचीव कर लिया होता, और मैं अब कुछ कर भी सकता, क्योंकि अब वो जो है वो ज़ाहिर है उसमें वो इस तरह से ये फिट नहीं है, तो अब ये कुछ भी नहीं कर पाता। मतलब इसने जो है वो ये रियलाइज़ किया कि इसने अपना मकसद अचीव तो कर लिया है, बट नाउ इट्स टू लेट, कि अब वो चीज़ें ये परफॉर्म नहीं कर सकता, वो एक्शंस जो अब ये यंग एज में कर सकता था। सो यहीं पर जो है वो ये स्टोरी एंड हो जाती है, क्योंकि गॉर्जियस ने अपना वो मकसद अचीव कर लिया, जो वो बनना चाहता था वो बन चुका होता है। सो इसमें जो है वो इसको अगर क्रिटिकली देखा जाए, तो जॉर्कन्स कहता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें डिटर्मिनेशन नहीं होती। हम फ़र्ज़ करें कुछ बनना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम 1 साल 2 साल उसके लिए वर्क करते हैं, एंड देन उसको छोड़ देते हैं, बिकॉज वी थिंक कि हम नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड जॉर्कन्स कहता है अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है, तो आप बहुत वक्त उस चीज़ को दें, उस पर जो है वो अपना पूरा फोकस रखें, तो लाइफ में कोई ना कोई जो है वो ऐसा मकाम आता है जब वो अपना गोल अचीव कर लेते हैं। सो नाउ इट इज़ प्रूव्ड कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो कामयाबी के लिए डिटर्मिनेशन ज़रूरी होती है। सो अगर आपने भी कोई गोल बनाया हुआ है, तो उस पे जो है वो सारा फोकस उसी पे रखें, एंड
one day you will achieve your goal. That was all from today.